यूरेशिया की जंगी जमीन पर एक बार फिर बारूदी बवंडर उठने लगा है। बाखमुत में फिर बारूद बरसा है और इसका कारण यह है कि रूस बाखमुत से आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा रहा है। तो वहीं यूक्रेन पर कीमत पर रूस को बाखमुत से भी पीछे धकेलना चाहता है। यही वजह है कि पहले दिन यूक्रेनी फोर्स रूस पर भारी पड़ी, लेकिन अगले ही दिन रूस के पलटवार से पासा पूरी तरह से पलट गया और यूक्रेनी फोर्स को पीछे धकेल दिया गया। वहीं रूसी फौज अब ज़ैपोरिज़िया की तरफ भी बढ़ने लगी है। आखिर क्या है रूस का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन और रूस की सीमा पर उठे बारूदी बवंडर की ये तस्वीर है, जिससे निकट भविष्य का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। भीषण रक्तपात और फिर वही हालात। रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। जगह है बाखमुत। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डोनेस्क ओब्लास्ट की वो सीमा रेखा जहां इस वक्त एक तरफ रशियन फोर्स है तो दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना ने मोर्चा संभाल रखा है और इसी मोर्चेबंदी का परिणाम है नए सिरे से रक्तपात। हालांकि जंग के मैदान में इस तरह की तस्वीरें आम हैं, लेकिन पहले नुकसान उठाना और फिर बढ़त बनाना अमूमन सामान्य नहीं होता। लेकिन यहाँ वही हुआ है। जैसे ही दोनों देशों की सेनाओं का सामना हुआ, रूस को भारी नुकसान होने का आकलन किया गया। लेकिन जैसे ही रूस ने पलटवार किया, यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया। तो क्या रूस अब यहीं तक सीमित रहेगा या फिर आगे बढ़ेगा? रूसी प्लान को समझने से पहले बाखमुत में हुए विध्वंस को विस्तार से समझ लीजिए। बाखमुत में रूस और यूक्रेनी सेना के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 7 फरवरी को यूक्रेन की सेना रूस पर भारी पड़ी। दावे के तहत 24 घंटे में रूस के 1030 सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन रात गुजरते ही रूस ने यूक्रेनी फोर्स पर शक्तिशाली पलटवार किया और इस पलटवार के कारण यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ गया। यानी रूसी सेना के लिए एक दिन नरसंहार से मचे हाहाकार का साबित हुआ, लेकिन अगले ही दिन रूस ने इस तरह पलटवार किया कि यूक्रेनी सेना में हाहाकार मच गया। दावे के तहत इस पलटवार की वजह से यूक्रेनी सेना इस कदर खौफ में आ गई कि उन्होंने अपने कमांडर का हुक्म मानने से भी इनकार कर दिया। आखिर कैसा बना बाखमुत में सीन, इसे भी विस्तार से देखिए। रूसी आर्मी बाखमुत की सीमा से 30 फीट आगे बढ़ी। रूस के इस एक्शन को यूक्रेन ने सर्द दिनों का युद्ध माना। बाखमुत शहर पर कब्जे की कोशिश को देखते हुए यूक्रेन ने पलटवार किया और रूस की अनुभवहीन ब्रिगेड के ज्यादातर सैनिक मारे गए। हालांकि इससे पहले रूस ने बाखमुत के ही 100 मीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। रूस के सैनिकों ने आर्टिलरी समेत दूसरे हथियारों के जरिए कब्जे में कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन रूस के हथियारों को देखते हुए यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदली और रूस को भारी नुकसान पहुंचा दिया। वहीं रूस ने भी पलटवार में ज्यादा समय नहीं लिया, जिसके बाद यूक्रेनी फोर्स बैकफुट पर आ गई और रूस के सैन्य अभियान को विस्तार भी मिल गया। रूस ने बाखमुत पर करीब करीब कब्जा कर लिया और अब रूसी सेना ज़ैपोरिज़िया की तरफ बढ़ गई है। माना जा रहा है कि रूस की फोर्स अब ज़ैपोरिज़िया पर हमले की तैयारी के तहत आगे बढ़ी है और इस प्लान का प्रमाण यह है कि रूस ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का घेराव शुरू कर दिया है। प्लांट के सभी संवेदनशील ठिकानों को बाउंड्री से घेरा जा रहा है। तो क्या न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक की तैयारी है? मुमकिन है कि ऐसा ही हुआ। इसलिए रूसी फोर्स जहां दीवारी से संवेदनशील इलाकों की रक्षा करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यह भी तय है कि रूस ज़ैपोरिज़िया को हासिल करने आगे बढ़ चुका है और ये कोशिश कामयाब होने तक रूसी सेना वापसी करने के मूड में भी नहीं है, क्योंकि टारगेट और भी है। रूस के निशाने पर है ज़ैपोरिज़िया समेत सूमी, खार्किव, डोनेस्क और ओडेसा। दरअसल ये रूस का वो प्लान है जिसका खुलासा पहले ही किया जा चुका है। इसलिए बाखमुत में गिरे बारूद का विस्तार कितना हाहाकारी है, इसे रूसी योजना की जमीन पर ही समझना जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।